अगर आप पहली बार वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी पूरी यात्रा बदल सकते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु वृंदावन आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वही गलतियां दोहराते हैं। कोई गलत समय पर मंदिर पहुंच जाता है, कोई घंटों भीड़ में फंस जाता है, और कुछ लोग वृंदावन आकर भी वृंदावन को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि कहाँ से शुरुआत करनी है, किस समय कौन से मंदिर जाना है और कौन सी गलतियों से बचना है, तो आपकी पहली वृंदावन यात्रा जिंदगी भर यादगार रहेगी। तो चलिए, मैं आपको पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी वृंदावन यात्रा स्टेप बाय स्टेप प्लान करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन महसूस करने की जगह है। लेकिन अगर शुरुआत ही गलत हो जाए तो पूरा दिन सिर्फ भीड़, भाग दौड़ और इंतजार में निकल सकता है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि वृंदावन आने का सही दिन कौन सा है। अगर आपके पास तारीख चुनने का विकल्प है तो कोशिश कीजिए कि शनिवार और रविवार को वृंदावन आने से बचे, क्योंकि इन दो दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। बाकी बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन, लगभग हर जगह पर आपको लंबी लाइनें मिल सकती है। दर्शन जरूर होंगे, लेकिन धैर्य भी उतना ही रखना पड़ेगा। लेकिन भीड़ ही सबसे बड़ी परेशानी नहीं अगर आपका 1 या 2 दिन रुकने का प्लान है तो होटल पहले से बुक करके आइए, क्योंकि वीकेंड पर अच्छे होटल जल्दी भर जाते हैं और आखिरी समय में मिलने वाले कमरों का किराया भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका उसी दिन वापस लौटने का प्लान है तो होटल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सबसे जरूरी बात शुरू होने वाली है। मेरो वृंदावन गेट पर उतरने के बाद सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, यही 90% लोग पहली गलती करते हैं। मान लीजिए कई घंटों का सफर तय करने के बाद आप आखिरकार वृंदावन पहुंच गए। बस से नीचे उतरे और सामने लिखा था मेरो वृंदावन। यहीं से आपकी पूरी यात्रा शुरू होती है, और यहीं ज्यादातर लोग पहली गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता सबसे पहले कहाँ जाना है। मेरो वृंदावन गेट के बाहर ही बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं, लेकिन रिक्शे में बैठने से पहले अपने मोबाइल में सिर्फ एक चीज देखिए, टाइम। क्योंकि आगे क्या करना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप वृंदावन कितने बजे पहुंचे हैं। अगर आप सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच पहुंचे हैं तो सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए। दर्शन के बाद पैदल ही राधा वल्लभ मंदिर पहुंच जाइए और उसके बाद श्री राधा रमण मंदिर। लेकिन अगर आप दोपहर 12 बजे के बाद पहुंचे हैं तो वही गलती मत करना जो ज्यादातर लोग करते हैं। अगर आप दोपहर 12 बजे के बाद वृंदावन पहुंचे हैं तो याद रखिए, इस समय ज्यादातर प्रमुख मंदिरों के पट बंद रहते हैं। ऐसे में एक मंदिर से दूसरे मंदिर भागने का कोई फायदा नहीं। अगर आपका रुकने का प्लान है तो होटल में चेक इन कर लीजिए, और अगर उसी दिन वापस लौटना है तो वृंदावन की गलियों में थोड़ा घूमिए, कुछ प्रसिद्ध दुकानों पर जाइए या थोड़ा आराम कर लीजिए। जैसे ही शाम के 4 बजे मंदिरों के पट फिर से खुलने लगते हैं। लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसे देखने की मैं आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करने दूंगा। बहुत से लोग प्रेम मंदिर दिन में देखने चले जाते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे सही समय कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा शाम या रात का, क्योंकि अंधेरा होते ही पूरा प्रेम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। और यकीन मानिए, वही नज़ारा आपकी पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत याद बन सकता है। लेकिन यात्रा भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तक एक ऐसी जगह बाकी है जहाँ जाते समय सिर्फ कैमरा नहीं, श्रद्धा भी साथ ले जानी पड़ती है। अगर आपके पास समय बचता है तो वृंदावन की एक ऐसी जगह जरूर जाइए जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा अपने आप जग जाती है, निधिवन। लेकिन निधिवन घूमने की जगह नहीं है, ये एक आस्था का स्थान है। इसलिए यहाँ हमेशा नियमों और मर्यादा का सम्मान कीजिए, शोर मत कीजिए, और इस जगह को सिर्फ कैमरे से नहीं, श्रद्धा से देखिए। और आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वृंदावन आने का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मंदिर देख लेना नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर आने वाला इंसान संतुष्ट होकर लौटता, लेकिन ऐसा नहीं होता। वृंदावन को महसूस करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा सुनना पड़ता है, और सबसे ज्यादा अपने मन को शांत करना पड़ता है। जब भी किसी मंदिर जाए, दर्शन करते तुरंत बाहर मत निकल जाइए। 2 मिनट बैठिए, भजन सुनिए, उस माहौल को महसूस कीजिए,
यकीन मानिए, यही 2 मिनट आपकी पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत याद बन सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखा तो आपकी पहली वृंदावन यात्रा आसान भी होगी और यादगार भी। और अगर आपके घर में या दोस्तों में कोई पहली बार वृंदावन आने की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से उसकी पूरी यात्रा आसान हो जाए। मैं ऐसे ही वृंदावन से जुड़े सच्चे अनुभव और काम की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। अगर आप भी वृंदावन से प्रेम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।